आज 135वीं जयंती हम सब मना रहे हैं अम्बेडकर जी की। अम्बेडकर जी का जो सपना था वो शिक्षा को लेकर था और उन्होंने नारा दिया कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। उनका प्रारंभिक जीवन तमाम समस्याओं से गुजरा, लेकिन उन्होंने पारिवारिक समस्याओं के बीच शिक्षा से नाता नहीं तोड़ा और यही वजह रही कि उनके साथ तमाम ऐसी घटनाएं घटी जिसने उनको मानसिक रूप से और मजबूत किया कि हमको शिक्षा के माध्यम से उन तमाम जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को खत्म करना है। एक संवाद है उनकी और उनकी माता जी के बीच, जब उनके साथ स्कूल में भेदभाव होता है और उनको स्कूल में पानी नहीं मिल पाता क्योंकि उस दिन चपरासी नहीं आए होते हैं और इस कारण उनको बड़ी समस्या होती है। वो घर जाते हैं और उनके माँ से उनके बीच संवाद होता है कि ये तमाम जो वर्ण व्यवस्था है, जो जाति भेदभाव क्यों हो रहा है। तो उनकी माता जी कहती हैं कि किसी किताब में लिखा है। तो वो ये बात कहते हैं कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, जब मैं शिक्षित हो जाऊंगा, एक ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें इंसान को इंसान समझा जाएगा और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। यानी बचपन से ही उन्होंने जातिवाद को खत्म करने के लिए, जाति भेदभाव को खत्म करने के लिए प्रण लिया था। बाद में जाकर के जब उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, कोलंबिया में जाके 32 डिग्रियां ली और 9 भाषाओं का ज्ञान हुआ, तब एक सबसे शिक्षित व्यक्ति के रूप में पहचाना गया उनको। उन्होंने समाज के लिए लड़ाई लड़ी और जब गांधी जी और नेहरू जी के बीच संवाद होता है कि संविधान बनाना हिंदुस्तान का किसको दिया जाए, तो गांधी जी की एक बात थी, इस देश का संविधान वही लिख सकता है जिसके साथ शोषण हुआ हो, जिसके साथ भेदभाव हुआ और सबसे ज्यादा शिक्षित हो। तो वो जिम्मेदारी संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब को दी गई और उसकी बदौलत आज न केवल दलित समाज बल्कि पिछड़ा समाज, महिलाएं और उन तमाम लोगों को वो हक मिले जिनका सामना अम्बेडकर साहब ने बचपन में किया। अम्बेडकर साहब जी के 3 गुरु थे जिनसे वो कभी नहीं मिले। एक तथागत बुद्ध जी थे, ज्योतिबा फूले जी थे और संत कबीर साहब थे। तो यानी 3 लोगों को उन्होंने अपना गुरु माना, अपना आदर्श माना और आगे चल के उस समाज की जो कुरीतियां हैं जातिवाद के खिलाफ लड़ने का काम किया। 1927 में एक महान आंदोलन उन्होंने चलाया और उस आंदोलन के तहत वो तालाब में गए और अपने अनुयायियों के साथ, अपने समर्थकों के साथ पानी पीने का काम किया। ऐसा नहीं था उनके पास पीने का पानी नहीं था, लेकिन वो एक सांकेतिक विरोध था समाज के उस सामंतवादी लोगों के खिलाफ कि आप एक तालाब से जानवर को पानी पीने का अधिकार तो दे रहे हैं, लेकिन हम अगर तथाकथित दूसरी जाति से आते हैं तो आप हमको अधिकार क्यों नहीं दे रहे। इस आंदोलन के बाद पूरे समाज में विरोध हुआ, उन तमाम लोगों के साथ हिंसा की गई जिन्होंने इस आंदोलन में उनका साथ दिया। मारपीट के इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो जिस तरीके से शिक्षा के माध्यम से उन्होंने समाज में बदलाव लाने के लिए लड़ाई लड़ी, वो हमारे सामने एक सीख है कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के जो सपनों का भारत है, वो कोई राजनीतिक दल बना रहा है, उनके आदर्शों पे चल रहा है तो वो आम आदमी पार्टी है, क्योंकि मात्र एक राजनीतिक दल है आम आदमी पार्टी जो अरविंद केजरीवाल जी के अगुवाई में काम कर रही है और शिक्षा पे ज्यादा ध्यान देते हुए दिल्ली के सरकारी स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बनाने का काम कर रही है। स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है, अस्पतालों को अच्छा करके लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देने का काम कर रही है। तो आज हम पुनः डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के सपने के भारत को बनाने के लिए और उनके दिखाए गए रास्ते पे चलने के लिए संकल्पित हो रहे हैं। आप सबको बधाई, आप सबको शुभकामनाएं। और मेरा पूरा विश्वास है जो सपना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने देखा था, जो सपना अरविंद केजरीवाल जी ने देखा है कि बी.आर. अम्बेडकर जी के सपने को पूरा करना है, उस सपने को हम पूरा करेंगे। आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। जय संविधान, जय विज्ञान।